विपक्ष इसी मुगालते में रहेगा और बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कब अपना क्या करना है, ये हमारा इंटरनल मामला है। सर, एक खास सवाल है सर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से गायब हैं। उनका कोई पता नहीं कि कहाँ है। तो सर, क्या विपक्ष के नेता होने के नाते देश को ये अधिकार नहीं है कि आखिर विदेश में कहाँ छुट्टी मना रहे हैं गुप्त रूप से? अब ये तो दिल्ली वाले शाहजादे का वही हाल है, बिहार वाले शाहजादे का वही हाल है। अब यही दोनों एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं, बाकी किसी को नहीं मालूम। तेजस्वी यादव को लेकर के बीजेपी के बड़े नेता ने बयान दे दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव के पहले बिहार से बाहर है, देश से बाहर है। अब ऐसे में उनको लेकर के बीजेपी के नेता ने सवाल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में आपको पता होगा बांकीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए, सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर प्रशांत किशोर हो। लेकिन आपको पता होगा कि इसी बीच जब रेखा गुप्ता नॉमिनेशंस के लिए जाती हैं तो उनके साथ राजद के कोई बड़े नेता नजर नहीं आते। बड़े नेता कहने के तौर पर ना लालू प्रसाद यादव पहुंचे, ना तेजस्वी यादव पहुंचे। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी की चिंता हो रही है कि कहां है वो। बीजेपी के नेता का बड़ा बयान आ गया है। बिहार सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इन सभी बातों का जवाब दिया है। बांकीपुर उपचुनाव से लेकर के तेजस्वी को लेकर के आप वो क्या बोल रहे हैं, आप पहले खुद सुने। ताना मार रहा है कि चुनाव के पहले ही प्रत्याशी को बदल दिया गया। विपक्ष इसी मुगालते में रहेगा और बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कब अपना क्या करना है, ये हमारा इंटरनल मामला है। और हमारी पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि हमारी पार्टी निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय और त्वरित गति से लेती है। सर, हमारे एक मंडल स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया गया है और ये इसी पार्टी में संभव है जब कार्यकर्ता को मालूम भी नहीं कि उसे टिकट मिलेगा और उस कार्यकर्ता को टिकट दे करके और विधानसभा भेजने की तैयारी पार्टी ने की है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखिएगा कितने बड़े मार्जिन से बीजेपी का कैंडिडेट, एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। सर, आरएसएस की एक मीटिंग हुई है और उसने फैसला लिया है कि भविष्य में फिर इस तरह की दोबारा गलती ना हो राम मंदिर को लेकर और भक्तों को ठेस ना पहुंचे, इस तरह का कड़े निर्णय लिए जाने के। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। 30 से 40 करोड़ में खरीदा जा रहा है मंत्रियों को और मंत्री पद का प्रलोभन दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के बात को नोटिस क्यों लेते हैं आप? यही लोग तो हैं जो जम्मू कश्मीर को अस्थिर करके रखे हुए थे। अब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल है तो पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए उन सब लोगों को बहुत नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। देश में भारत माता के गौरव को बढ़ाने वाली सरकार है और वो सरकार हर चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से देख रही है। सर, एक खास सवाल है सर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से गायब हैं। उनका कोई पता नहीं कि कहाँ है। तो सर, क्या विपक्ष के नेता होने के नाते देश को ये अधिकार नहीं है कि आखिर विदेश में कहाँ छुट्टी मना रहे हैं गुप्त रूप से? अब ये तो दिल्ली वाले शाहजादे का वही हाल है, बिहार वाले शाहजादे का वही हाल है। अब यही दोनों एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं, बाकी किसी को नहीं मालूम। देखिए, उन्होंने कहा है कि कहाँ है तेजस्वी, ये किसी को पता नहीं होगा, ये सिर्फ दो लोगों को पता होगा। राहुल गांधी के बारे में तेजस्वी को और तेजस्वी के बारे में राहुल गांधी को, ये दोनों शहजादे एक दूसरे के बारे में जानते होंगे। वही बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। आपको पता होगा कि भाजपा ने अचानक से अपना कैंडिडेट बदल दिया। अभिषेक कुमार बंटी को हटा करके नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में लाया गया, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए। रेखा गुप्ता नॉमिनेशन के लिए जो है वो रणविजय साहू के साथ हैं, लेकिन कोई बड़े नेता नहीं होने के कारण ये कहा गया कि वो तो अकेले पड़ गई। अब आगे देखते हैं क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।